रतन टाटा जी का कहना है कि जो लोग बीएसएनएल के नेटवर्क को कमजोर बता रहे हैं, उन लोगों को बता दें कि चंद्रयान 3 को नेटवर्क देने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ही थी। जब चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग करके दुनिया भर में हमारा सीना गर्व से चौड़ा किया, तब उसके पीछे बीएसएनएल की ही कनेक्टिविटी थी। दोस्तों, जो कंपनी चांद तक अपना नेटवर्क पहुंचा सकती है, उसके लिए भारत के किसी भी कोने में नेटवर्क पहुंचना चुटकियों के खेल से ज्यादा नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाली कंपनी बीएसएनएल को बर्बाद करने के पीछे जियो और एयरटेल की गंदी मानसिकता थी, जिसको सरकार समझने में नाकाम रही। ये कंपनियां सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की आड़ लेकर सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने में लगी हुई है। पहले ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ शहरों में काम करती थीं, क्योंकि इनका कहना था कि शहरों में काम आसान है और प्रॉफिट भी ज्यादा है, और गांव में इतनी दूर कौन जाए, इतनी मेहनत कौन करे, और गांव वाले तो ज्यादा पैसा भी नहीं देते। प्राइवेट कंपनियों को तो प्रॉफिट चाहिए, तो इसीलिए वह तो दूर गई नहीं। लेकिन बीएसएनएल तो सरकारी कंपनी है, उनको तो जनता की सोचनी थी, तो जिसका कोई नहीं उसका बीएसएनएल था। तो बीएसएनएल दूर दराज गांवों में, पहाड़ों में, रिमोट एरिया में गई और वहां पर अपना नेटवर्क स्थापित किया। आपको बता दें कि बीएसएनएल को प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन भारत की जनता की भलाई के लिए प्राइवेट कंपनियों की तुलना में सबसे कम रेट पर सर्विस दे रही थी। लेकिन भारत की जनता ने अब जियो और एयरटेल को सबक सीखना शुरू कर दिया है। हर रोज लोग इन कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल का दामन थाम रहे हैं। बीएसएनएल को सहारा देने वाले रतन टाटा जी और बीएसएनएल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर। बीएसएनएल और रतन टाटा ने मिलकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका दिया है। जब से इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के रेट बढ़ाए हैं, बीएसएनएल के सिम की बिक्री में बड़ा उछाल आया है। लोग इनके रिचार्ज महंगे होने से इतना ज्यादा परेशान हैं कि अपने मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा लिए हैं। यह जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें, बीएसएनएल का कारोबार अभी तक ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक से इसमें जान आ गई है। जियो, वोडाफोन, एयरटेल की पैदा की गई महंगाई की मुसीबत का बीएसएनएल पूरा फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं, बीएसएनएल ने अपने सिम की होम डिलीवरी भी करनी शुरू कर दी है। सिम की डिमांड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीएसएनएल की सिम की डिलीवरी करने वाली ऐप पर और ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब बीएसएनएल 4G पर भी तेजी से काम कर रहा है। रिचार्ज महंगे होने से उन लोगों को दिक्कत ज्यादा हो रही है जो 2 या 2 से ज्यादा सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ज्यादातर लोग अपने मोबाइल नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी जियो के द्वारा भारत के लोगों के डाटा से अपने बहुत सारे बिजनेस चला रहे हैं, और इन बिजनेस को चलाने के लिए जियो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जियो के पास सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पब्लिक का डेटा। इंटरनेट प्रोवाइड करके जियो ने जिस दुनिया में कदम रखा है, उस दुनिया में डेटा ही सब कुछ है। आज की तारीख में आपको कपड़े चाहिए तो जियो, आपको मूवीज देखनी है तो जियो सिनेमा, आपको शॉपिंग करनी है तो जियो मार्ट, आपको इंटरनेट चलाना है या फिर आपको टीवी देखना है तो जियो नेटवर्क, आपको फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो जियो फाइनेंस लिमिटेड। मतलब आप जहां पर भी हाथ डालने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपको जियो ही जियो मिलेगा। अगर जियो को लोगों ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो पता नहीं मुकेश अंबानी की कितनी कंपनियां कंगाल हो जाएंगी। मुकेश अंबानी का बिजनेस 2016 के बाद जियो नाम की चैन से बंध गया है। अगर जियो डूबता है तो यह मुकेश अंबानी की लगभग सभी कंपनियों को काल के गर्त में ले डूबेगा। लेकिन अब लगता है कि भारत के लोगों ने मन बना लिया है कि अब जियो का शिकार करना ही है, और भारत की डूबती हुई शान बीएसएनएल को फिर से पुनर्जीवित करना है। कई बार शिकारी जाल दूसरों के लिए बुनता है, लेकिन खुद ही उसमें शिकार हो जाता है, और यही हुआ मुकेश अंबानी के साथ। पहले तो जियो कंपनी ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान के दाम बढ़ा दिए, और जब लोगों ने इनका बहिष्कार करना स्टार्ट किया तो इनकी अक्ल ठिकाने आ गई। दोस्तों, आप में से काफी सभी लोग यह बात जानते होंगे कि फेमस मीडिया कंपनी नेटवर्क 18 की ऑनरशिप भी रिलायंस के पास है। लेकिन नेटवर्क 18 कितनी बड़ी कंपनी है और कौन कौन से मीडिया कंपनी इनके प्रोडक्ट्स में आती है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेटवर्क 18 भारत का सबसे बड़ा टीवी न्यूज नेटवर्क है, जहां सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी आवाज, सीएनएन न्यूज 18 और न्यूज 18 इंडिया जैसे कई सारे फेमस न्यूज चैनल्स इसी के प्रोडक्ट हैं।
न्यूज चैनल्स के अलावा रिलायंस काफी सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स को भी ऑन करता है, जिसमें कि कलर्स, MTV, VH1, हिस्ट्री टीवी, कॉमेडी सेंट्रल और निकलोडियन जैसे फेमस चैनल्स का नाम शामिल है। टीवी पर रिलायंस का नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि टीवी देखने वाले लगभग 50% लोग रिलायंस का कोई ना कोई चैनल जरूर देखते हैं। और सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस में भी रिलायंस ने अपना डोमिनेंस कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, जहां मनी कंट्रोल, फर्स्ट पोस्ट, बुक माई शो और एवं वूट जैसा फेमस OTT प्लेटफॉर्म भी रिलायंस के ही प्रोडक्ट है। लेकिन अब हर जगह मुकेश अंबानी की कंपनियों का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही इनकी टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान के दाम बढ़ाए, तो लोगों को समझ में आने लगा और लोग ने इनकी कंपनी जियो को बायकॉट करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर बायकॉट जियो ट्रेंड करने लगा। लोग इनके बड़े और महंगे रिचार्ज प्लान से पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। लोग इनके बनाए गए ट्रैप में बुरी तरह फंसने के बाद अब इस ट्रैप से निकलने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से बीते हर एक दिन लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग BSNL में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों के बीच अब हड़कंप जैसी स्थिति मच चुकी है। दरअसल दोस्तों, BSNL ने अपनी ऐसी दांव चली है कि जियो, एयरटेल और VI ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी दिन इन कंपनियों को देखने को मिल सकता है। BSNL वही कर रहा है जो पहले जियो करता था, जो सुविधाएं जियो ने देकर पूरे 140 करोड़ भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। और जियो की देखा देखी यहां एयरटेल और आइडिया भी उतरे थे। इन सब ने अपने अपने मार्केट शेयर कब्जाए और इन सब ने पहले ताबड़तोड़ डेटा दिया, अच्छी खासी स्पीड दी, अच्छा खासा कस्टमर सर्विस बेस दिया और उसके बाद अचानक से दाम बढ़ा दिए। महंगा करने के पीछे जहां एक तरफ इन टेलीकॉम कंपनियों का कहना यह है कि 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमें ये रिचार्ज प्लान महंगे करने पड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और तमाम ऐसे बड़े शहर हैं, बड़ी राजधानी हैं, जहां पर अभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम इन्हीं के सिमों में भारी मात्रा में फेस की जा रही है, वो भी जब से रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया है। ऐसे में लोगों का रोष अब बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो ये रिचार्ज प्लान को बढ़ाती जा रही है, वहीं इन कंपनियों के पास ऐसा कोई भी मंथली रिचार्ज प्लान नहीं है जिसमें इंटरनेट बिना कॉस्ट सिर्फ कॉलिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। और इन कंपनियों ने लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपने रिचार्ज प्लान को ज्यों का त्यों और महंगा कर दिया है और इसी वजह से लोगों में रोष बढ़ चुका है। लोग लगातार अब जियो और एयरटेल से सिम पोर्ट करा करके BSNL में जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वह है रिलायंस जियो का। जियो रिलायंस में भारी मात्रा में यूजर्स थे, लेकिन अब यह यूजर्स बहुत तेजी से घट रहे हैं। दिन प्रतिदिन BSNL के यूजर्स की संख्या चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या फिर शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि कई जगहों पर जियो ने अपने प्लान को जहां महंगा किया है, तो वहीं BSNL अपने प्लान को सस्ता करने के साथ ही 4G को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहां BSNL के लिए इससे बड़ा बूस्ट और क्या हो सकता है। यानी कि वह समय जल्द ही आने वाला है जब एक लार्ज अमाउंट में इंटरनेट यूजर अपने सिम को BSNL में पोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और बेहतर स्पीड के साथ सस्ता इंटरनेट भी प्रोवाइड करने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।